नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार नेशनल न्यूज़ के साथ आज हमारे बीच हैं सीधी बात कार्यक्रम में खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जो उपचुनाव अभी आगामी उपचुनाव होना है, उसके अंतर्गत हमारे बीच हमारे विशेष कार्यक्रम के अतिथि हैं श्री नरेंद्र पटेल जी, जिनको किसी नाम की किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र पटेल जी एक ऐसी शख्सियत है जो गुर्जर समाज जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 30% प्रभावित करता है, उस क्षेत्र से आते हैं। और इनके काका जी श्री ताराचंद जी पटेल जो पूर्व सांसद भी रहे, 3 बार विधायक भी रहे, और उन्होंने कई ऐसे गरीबी रेखा में रहने वाले और किसान परिवार में सामान्य वर्ग में निवास करने वाले जैसे जगदीश जी मोराणिया जी को एक बार विधानसभा टिकट दिलाया, भानीराम जी शाह जी को जो सामान्य परिवार में निवास करते, किसान परिवार में निवास करते हैं, उनको एक विधानसभा टिकट दिलाया और उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में भूमिका निभाई। ऐसे ही ताराचंद जी पटेल जी के सपुत्र हैं हमारे नरेंद्र जी पटेल साहब। पटेल साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र पटेल, मैं सनौद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। क्वेश्चन पूछनी? पटेल साहब, आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य और मकसद है? मैं राजनीतिक में बचपन से ही शौक़ रखता था। सन 77 का सुभाष यादव जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उस समय हम छोटे छोटे थे, करीब 17 साल का, और तभी से मैं उनके झंडे बैनर पोस्टर लगाता था। मेरे राजनीतिक जीवन में मुख्य उद्देश्य आने का यही है कि मेरे चाचा जी उस समय पॉलिटिक्स करते थे और मंडी का चुनाव से लगा के विधानसभा तक का चुनाव लड़ा है, इसलिए मेरा शौक़ था और मैं बचपन से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। पटेल साहब, आप अपने आप को कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता समझते हैं? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में काका जी सांसद और विधायक रहे, मैंने किसी से अपने रिश्वत नहीं लेने का कार्य नहीं किया, और मैं गरीब लोगों का और हमारे क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनका पूर्ण रूप से उनकी प्रतिनिधित्व में अपना कार्य की जिम्मेदारी संभालता था। और कांग्रेस पार्टी को मैंने इस क्षेत्र में जब चुनाव आए तब मैं अपनी पार्टी को पूरा सहयोग दिया है। पटेल साहब, यदि आप कांग्रेस पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता है, बार खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आप हाईकमान द्वारा अरुण जी यादव को उम्मीदवार बनाया जा रहा है और बार हार की शिकस्त खानी पड़ रही है, तो इस हार पर आप क्या कहेंगे? यदि आप ईमानदार कार्यकर्ता हैं तो आप पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं? निश्चित है, अरुण यादव जी 2 लोकसभा के चुनाव हारे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पूरे भारत में जब लहर चलती है जिसमें अखिल भारतीय की ओर से जो पार्टी के संदेश रहते हैं, अपना एजेंडा रहता है, इस एजेंडे में 2 बार के चुनाव में एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का अधिक रहा और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को लोगों ने पसंद नहीं किया। इसलिए इसी कारणवश अरुण यादव जी भी चुनाव का हार के शिकस्त हुए। यदि आपकी पार्टी आपको खंडवा लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाती है तो क्या आप आगामी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे अरुण यादव जी, अगर इनकी मंशा रही और अगर मुझे उचित उम्मीदवार के रूप में समझते हैं, अगर मुझे उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ सकता हूँ। और यदि आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपको गुर्जर समाज और अन्य क्षेत्र का भी सहयोग मिलेगा? देखो, राजनीतिक में जब उम्मीदवार 2 आमने सामने जब उम्मीदवार होते हैं तभी निर्णय होता है। मेरे आज के कहने से कि मुझे ये वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता। 2 उम्मीदवार जब भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का जब उम्मीदवार होता है तभी किस प्रकार से प्रकरण समीकरण के मान से वोट मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात निश्चित कहूँगा कि खंडवा लोकसभा में अगर कभी उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित रूप से जो मैं गुर्जर समाज को बिलोंग करता हूं और गुर्जर समाज के करीब 3-3.5 लाख वोट हैं और ये वोटों में से मैं 95% जब हमारे
शिव कुमार सिंह जी और महेंद्र सिंह जी सांसद रहते थे, उस समय मैं नारायण पटेल जी के साथ में खंडवा ज़िले में हमेशा जाया करता था। तो उस समय मेरे सब पुराने दोस्त खंडवा और बुरहानपुर में मित्र हैं। पटेल साहब, आप में कांग्रेस पार्टी ने क्या देखकर टिकट देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी अच्छे उम्मीदवार को छांट के चुनाव का उम्मीदवार बनाती है। और आज की तारीख में अभी खरगोन लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ हमारे नेता जिसको हम अपने आप को नेता मानते हैं, अरुण यादव जी को अभी फ़िलहाल शक्तिशाली उम्मीदवार के रूप में तो वही हैं। अगर उन्हें किसी कारणवश वो नहीं हो तो उसके बाद सचिन यादव जी हैं। ये दो उम्मीदवार हैं। उसके बाद अगर कभी इन लोगों की इच्छा हुई और अगर कभी उनको चुनाव नहीं लड़ने की अगर मंशा हुई और नाम उम्मीदवार का किसी का भी तय कर सकते हैं। गुर्जर समाज के बहुत ही अग्रणीय योद्धा के रूप में यदि हम समझे, पूर्व सांसद ताराचंद जी पटेल साहब, जिनके नेतृत्व में गुर्जर समाज ने शून्य से शिखर पर पहुंचने का काम किया। गांव-गांव स्कूलें बनाने का काम हो, धर्मशालाएं बनाने का काम हो, कॉलेज बनाने का काम हो, और गांव-गांव में जब श्री राम मंदिर नहीं हुआ करते थे और पटेल साहब जब गांव-गांव में जाकर धर्म के प्रति श्री राम मंदिर बनाने के लिए लोगों को कहते थे, और आज गांव-गांव में श्री राम मंदिर की स्थापना, प्रत्येक ऐसा गांव कोई सा बचा नहीं और श्री राम मंदिर बनाने में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई। क्या पटेल साहब आपका टिकट मांगने के लिए मांग करेंगे कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह के लिए, जैसे को था उसी प्रकार का 100% योगदान आदरणीय नरेंद्र पटेल जी को रहेगा? नरेंद्र पटेल साहब को अगर कभी टिकट मिलता है और नरेंद्र पटेल साहब अगर कभी लोकसभा लड़ने के इच्छुक हैं तो निश्चित ही हमारा तो क्या, इधर पूरे पार्टी का सहयोग, सभा चाहे ताराचंद जी पटेल लड़े हों या विधानसभा लड़े हों या प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर रहे हों या मंडी चुनाव, मार्केटिंग सोसाइटी, उन्होंने कहने का मतलब कोई जितनी राजनीति क्षेत्र में पटेल साहब रहे हों उतनी राजनीति क्षेत्र का नेतृत्व और उसकी कमान भैया हमारे युवा नेतृत्व नरेंद्र पटेल जी के हाथ में थी। मैं भी विधानसभा लड़ा, मेरी भी कमान उन्हीं के हाथ में थी, मैं उन्हीं के निर्देशन पर चलता था और नरेंद्र पटेल युवा नेतृत्व हैं। और यूँ कहें कि युवा लोगों में उनकी छवि बहुत ही अच्छी है। इस क्षेत्र में बीकनगांव क्षेत्र में, खंडवा क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ उनकी पकड़ है। आज भी उनकी जो राजनीति की सक्रियता है वो देखने काबिल है। आज वो प्रदेश अपने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हैं। नरेंद्र पटेल को भी अगर चुनाव मिलता है तो हम तन मन धन से इनके। ये थे हमारे सामने मोराणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोराणा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और निश्चित रूप से आपकी पार्टी विजय हो, ऐसी न्यूज़ नेशनल आपकी शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, जय भारत। अब तक की कुछ खास खबरें, ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।